नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम एक टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक के बारे में सेंटेंस को लिखना भी सीखेंगे और सेंटेंस को बोलना भी सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इसको समझना और बोलना। देखते हैं आज हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सेंटेंस को बोलना भी सीख जाओगे और सेंटेंस को लिखना भी सीखोगे। बस पेशेंस के साथ इसको सुनना है और समझना है। साथ साथ कोशिश करनी है ये आपको समझ में आ जाए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। बस कुछ नहीं करना आपने। देखो, जब भी हम सेंटेंस के अंदर जो हमारी कैन है ना, CAN, ये हमारी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद कौन सी है हमारे पास? ये मॉडल वर्ब है। अगर सेंटेंस में हम कोई भी मॉडल वर्ब लिखते हैं, क्या लिखी? कोई भी मॉडल वर्ब लिखी, उसके साथ अगर हम कोई वर्ब दिखाना चाहें, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम होता है। देखो, वर्ब का क्या मतलब होता है? इसको हमने लिखा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जी कोई भी काम। क्या बोलेंगे? कोई भी काम होता है। जैसे एक तो एक दो वर्ब ले लेते, काम ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला खेलना क्या होता है? कोई काम होता है। पढ़ाना क्या होता है? कोई काम होता है। लिखना क्या होता है? कोई काम होता है। बोलना क्या होता है? कोई काम होता है। ये क्या है? सभी के सभी अपने क्या है? एक काम है, वर्ब है ये। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे लिखते हैं इससे। इसमें एक चीज खास बात रहेगी। क्या रहेगी? जिस इंसान की हम बात करेंगे ना, इंसान का मतलब होता है सेंटेंस में क्या बोलते हैं? उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में पढ़ा ना, काम के करने वाले को क्या बोलते हैं? काम के करने वाले को हमें सब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम करता है, जो काम करता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं कर्ता। काम के करने वाला होता है कर्ता। आगे देखिएगा, इसमें जब हमने उस सेंटेंस में उस इंसान की बात की और उसके साथ हमने मॉडल वर्ब लगा दी। खास बात समझना, कोई भी इंसान है, हमने इससे पहले पढ़ा है। जब सेंटेंस हैज हैव के साथ लिखा, उसके साथ हमने कोई चीज बता रहे हैं, तो चीज में जब इंसान को दिखाया हैज के साथ हैव के साथ, वहां पे हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं। बट जब हम मॉडल वर्ब को लेते हैं ना, मॉडल वर्ब के साथ हम कोई भी सिंगुलर, कोई भी प्लूरल, हम यहाँ पे देखते हैं ना इस चीज को, तो सीधा हम उस इंसान को दिखाएंगे और मॉडल वर्ब लिख देंगे। जैसे यहां पे रहा, इंसान का मतलब क्या पढ़ा मैंने? इंसान में अगर अपनी बात करता हूं तो अपने क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। सामने वाले को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। पहली क्लासेज के अंदर हमने इस बारे में पढ़ा है। अगर हम दोनों की बात करें, इनकी, तो क्या बोलेंगे? इनको वी बोलते हैं। आई का मतलब हम खुद को बोलते हैं। आई का मतलब मैं होता हूं या मुझे होता है। सामने वाले को दिखाना चाहें तो क्या बोलेंगे? यू को दिखाएंगे। अगर हम इन दोनों को दिखाएं, दोनों का मतलब सामने वाला भी है और मैं भी हूं, तो वी के साथ लिखते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूं किसी लड़के को, तो क्या बोलेंगे? ही के साथ लिखेंगे। लड़की को दिखाना चाहें तो सी के साथ लिखेंगे। अगर हम किसी चीज को दिखाएंगे तो इट के साथ लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर हम इनमें से किसी एक, ही को, सी को या इट को, इनमें से हम किसी दो चीजों को दिखाना चाहे, एक से ज्यादा को, क्या बोला? एक से ज्यादा को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसको लिखा जाता है जी दे के साथ। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे जो समझने की बात है, ये क्या है? अगर हमारे पास कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान, कहां से? इन सातों इंसानों में से, इन्हीं की बात करते हैं सेंटेंस लिखने में। कोई भी सेंटेंस लिखना पड़े तो इन्हीं की बात करते हैं। सीधा इस इंसान का नाम लिया, इस इंसान को लिखा और उसके बाद हमने क्या लगाया? कैन। अब समझते हैं हम, सब्जेक्ट को पता कर लिया हमने, काम को करने वाला होता है। अब आगे देखते हैं हम कैन के बारे में। कैन हमारे को सेंटेंस के अंदर ये पावर के बारे में दिखाता है, ये ताकत दिखाता है। ताकत का मतलब क्या हो गया? कोई चीज है, मान लेते हैं एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है, ज्यादा भारी टेबल है। अब उसी उसको एक एक इंसान तो अकेला उठा लेता है और एक दो तीन इंसान उठाते हैं इकल्ले। साथ में लग के एक चीज को उठाने के लिए एक इंसान लगता है, एक उठा लेता है। इसका मतलब क्या हो गई? उसके अंदर ताकत है। अब उसी को दो इंसान उठाते हैं, तीन इंसान उठाते हैं, तो यहाँ पे किस चीज का पता चल रहा है? यहाँ पे हमारे को ताकत का पता चल रहा है। समझ में आ गया ना? दूसरी चीज और समझो। अगर मैं, मान लेते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी और एक हरियाणवी, तीन लैंग्वेज बोल सकता हूं, क्या ये मेरी क्या है? ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है किसी चीज को बोलने की।
मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं, मैं हिंदी भी बोल सकता हूं, मैं हरियाणवी भी बोल सकता हूं, मैं पंजाबी भी बोल सकता हूं। क्या है? ये किसी भी इंसान की क्या होती है? एबिलिटी होती है बोलने की। किसी की पावर को दिखाया जाए, किसी की एबिलिटी को दिखाया जाए, किसी की कैपेसिटी को दिखाया जाए। समझ में आ गया ना? तो उन सभी सेंटेंसों को लिखते हैं किसके साथ? हम कैन के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया ना? किस साथ लिखते हैं? कैन के साथ लिखते हैं। अब एक चीज और समझो, यहां पे बड़े ध्यान सुना, बस बात को समझो और बाद में सेंटेंस लिखने सीखेंगे। देखो, अगर मैं पढ़ा सकता हूं, पढ़ा कब सकता हूं? जब मेरे को पढ़ाना आता है। जब मेरे को पढ़ाना आता है तभी तो पढ़ा पाऊंगा मैं। ऐसे थोड़ा ना है किसी को भी मार्कर दे दिया और कहा भाई चलो पढ़ाना शुरू करो, ऐसे थोड़ा ना पढ़ाना आएगा। पढ़ा वो सकता है जिसको कोई चीज आती है, जिसको पढ़ाना आता है। खेल वो सकता है जिसको खेलना आता है। चाय वो बना सकता है जिसको चाय बनानी आती है। खाना वो बना सकता है जिसको खाना बनाना आता है। रेस वो कर सकता है जिसको दौड़ना आता है। समझ में आ गया ना? अब इस इन सभी बातों से क्या समझ में आया? वो काम जो हम कर सकते हैं, या तो हमारे अंदर ताकत है, या हमारे अंदर कैपेसिटी है, या हमारे अंदर एबिलिटी है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। देखो, एक बात समझते हैं यहां पे, एक लैंग्वेज को बोलने से। सेंटेंस लिखा मैंने किसके बारे में? सबसे पहले अपनी ही बात करो। अपने क्या बोलते हैं? आई। लिखा मैंने आई, कुछ नहीं किया, बस क्या लिखा, उसके बाद लिखा हमने स्पीक। आई, सॉरी, आई कैन लिखा ना हमने। उसके बाद वो काम लिख दो, आई कैन। बोलना है, बोलना क्या होता है? स्पीक होता है। बोलना क्या होता है? स्पीक। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं क्या? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गया ना? ये मेरी एबिलिटी है, मैं बोल सकता हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं ना, अगर इसकी जगह पे कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस काम को यहां पे हटा देना है। जैसे मैंने यहां पे स्पीक लिखा ना, अब मैं इसी की जगह पे लिख सकता हूं आई कैन राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। समझ में आ गया ना? आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकता हूं। समझ में आ गया ना? अब मैं ऐसे लिखता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। क्या पढ़ा सकता हूं? मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है? इस काम को हटा देना यहां से, इस काम को बदल देना है हमारे को। जैसा है काम वैसे ही लिख दो। अगर खेलना है तो प्ले लिख दो, जाना है तो गो लिख दो, बोलना है तो स्पीक लिखना पड़ेगा हमारे को। अगर यहां पे पढ़ाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? पढ़ाना है तो हमारे को क्या लिखना पड़ेगा? टीच लिखना पड़ेगा। टीच। तो क्या बना? आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे को आती है, मैंने पढ़ा के देखा है, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूं। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और देखेंगे, चाय बनाना होता है मेक टी। क्या बोला मैंने? चाय बनाना होता है मेक टी। अब मैं क्या करूंगा? मेरे को चाय बनानी आती है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैन। क्या बोलेगा ये? आई कैन मेक टी। मैं चाय बना सकता हूं, मेक टी। मैं चाय बना सकता हूं क्योंकि मेरे को आती है। जो चीज हम कर सकते हैं तो किसके साथ लिखेंगे? उसको कैन के साथ लिखेंगे। मेरे को खेलना आता है, मैं खेल सकता हूं। क्या है? मैं खेल सकता हूं। मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो क्या बोलूंगा? आई कैन प्ले। सिर्फ और सिर्फ क्या करना आपने? इस काम को हटा देना, यहां से ये काम बदलते रहना है। समझ में आ गया ना? जो देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा? कुछ काम लिखे हैं। काम का मतलब वो वर्ब है, काम का मतलब वो क्रिया है अपनी। समझ में आ गया ना? काम का मतलब वो वर्ब, वो क्रिया जो हम करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? टीच कर रहा हूं ना। पढ़ाना क्या होता है? टीच। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। समझ में आ गया? मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, क्योंकि मेरे को लिखना आता है, तभी तो लिख पाऊंगा ना मैं। पढ़ा पाऊंगा, पढ़ाना आता है। लिख पाऊंगा, लिखना आता है। इंग्लिश बोल सकता हूं मैं क्योंकि मेरे को बोलनी आती है। ये कैपेसिटी है मेरी, ये एबिलिटी है मेरी। समझ में आ गया ना? मैं देखो, एक चीज और समझनी है, मैं एक बाइक खरीद सकता हूं।
समझ में सुनने की कोशिश करना। क्या मेरी पावर है ये? मैं एक बाइक या कार खरीद सकता हूं। खरीदना क्या होता है? बाय होता है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहां पे इस काम को हटा देना है। खरीदना क्या होता है? खरीदने को बोलते हैं बाय। BUY, बाय होता है खरीदना। क्या होता है? बाय का मतलब होता है खरीदना। क्या खरीद सकता हूं? आई कैन बाय अ बाइक। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाइक की बात कर रहे हैं। आई कैन बाय ए बाइक, मैं बाइक खरीद सकता हूं। समझ में आ गया ना? एक बात यहां पे समझना, मैं बाइक कब खरीद सकता हूं? मेरे क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं बाइक खरीद सकता हूं। ये मेरे पास मनी पावर है। इसको कई बार क्या बोलते हैं? मनी पावर बोलते हैं। मैं लड़ सकता हूं। क्या बोला मैंने? मैं लड़ सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है? बॉडी पावर है। समझ में आ गया ना? मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम है कुछ काम को करने का, सुबह जल्दी उठने का। मेरे पास ताकत है। सुबह जल्दी उठने की क्या है? मेरे पास एबिलिटी है, मैं उठ सकता हूं। समझ में आ गया ना? सुबह जल्दी होता है उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो बहुत से ऐसे आलसी इंसान होते हैं जो कभी उठते ही नहीं, 7:30 या 8 बजे उठते हैं। ये क्या है? टाइम पावर है। मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। क्वेश्चन सोल्व करना आता है, सोल्व अ क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? सोल्व अ क्वेश्चन। देखो लिखो, सोल्व अ क्वेश्चन क्या है? सोल्व क्वेश्चन कब करेंगे? जब हमारे को चीज आती है। माइंड पावर है इसमें। क्या है? इसके अंदर माइंड पावर है। आई कैन सोल्व अ क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। देखो दोबारा से फिर देखो, सेंटेंस हमने सीख लिया है। अब क्या करना हमारे को? सिर्फ और सिर्फ जो ये इंसान दिख रहा ना यहाँ पे आए, इसको बदल देना। यहाँ पे जब भी हम चाहें इनमें से किसी भी इंसान को लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैंने क्या बोला? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं सामने वाले की बात करता हूं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बात करता हूं वी की, वी कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बात करता हूं ही की, सी की, इट की या फिर दे की, तो क्या बोलेंगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। समझ में आया ना? उसके बाद देखो, अगर मैं स्पीक की जगह पे टीच लिखूं तो क्या बोलेंगे? अब वह इंग्लिश पढ़ा सकता है तो क्या बोलेंगे? ही कैन टीच इंग्लिश। वह पढ़ा सकती है तो सी कैन टीच इंग्लिश। अब समझने की बता क्या बात है? यहां पे आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को लेना है और कैन लगा देना है और वो काम दिखा देना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? वो काम पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। जो काम आप करते हो, बोलने का काम है, लिखने का काम है, उसके बाद एक्सरसाइज करने का काम है, योगा करने का काम है, कोई चीज खरीदनी है हमारे, बाय होता खरीदना। कब खरीदते हैं? जब हमारे पास पैसे होते हैं, मतलब हमारे पास मनी पावर है। समझ में आ गया ना? अब आगे देखो, उस काम को यहां पे बदल देना है। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ इस काम के साथ। अगर पढ़ाना है तो टीच लिखेंगे, चाय बनाना है तो मेक टी लिखेंगे, खेलना है तो प्ले लिखेंगे, अगर कोई चीज खरीदना है तो बाय लिखेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करना तो सोल्व ए क्वेश्चन। आपको समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। यहां तक कोई भी काम, मैं एक लेटर लिख सकता हूं। क्या बोलेंगे? मैं एक लेटर लिख सकता हूं। कब? क्योंकि मेरे को वो चीज आती है। बगैर जब हमें कोई चीज आती नहीं तो हम उसको कर सकते नहीं। मैं बाइक चला सकता हूं, चलानी आती है। मेरी किसके अंदर है ये? मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी के अंदर है ये मेरे को चीज आती है। जो चीज हमारे को आते हैं और उनको कर सकते हैं, तो हम कहां से लिखते हैं सेंटेंस? हम कैन से लिखते हैं। चाय बना सकता हूं मैं, चाय बनानी आती है मेरे को। जो चीजें हमारे को आती हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम काम कर सकते हैं। सीधी सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? मैं जा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, खेल सकता हूं, सुबह जल्दी उठ सकता हूं, लेट रात तक पढ़ सकता हूं। समझ में आ गया ना?
मैं तैयारी कर सकता हूं। कोई भी काम हम कर सकते हैं तो कहां से लिखेंगे हम उसको? आज के बाद कैन के साथ लिखना है। किसके साथ लिखोगे? कैन के साथ लिखना है। सिर्फ और सिर्फ अपने साथ 10 सेंटेंसों को बोल के देखिएगा, आपको हल्का इसका टच आपको समझ में आ जाएगा। किसका? कैन का टच समझ में आ जाएगा। देखो मेरे साथ कोशिश करो। पढ़ना होता है स्टडी, या फिर रीड बोल सकते हैं। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। देखो दो चीजें समझो यहाँ पे, स्टडी बोला मैंने और रीड बोला, इसको समझते हैं एक बार। कब दोनों का मतलब पढ़ना होता है। एक चीज और समझनी यहाँ पे, बड़े ध्यान समझना। मैंने दो शब्द बोले यहाँ पे, एक तो बोला मैंने रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। दूसरा शब्द लिखा मैंने स्टडी, इसका मतलब भी पढ़ना होता है। बट फर्क क्या है इस चीज के अंदर? रीड का मतलब जैसे हमने कोई न्यूज़पेपर लिया, क्या लिया हमने? न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर को पढ़ते जा रहे हैं बस, कोई समझ नहीं है, समझ नहीं रहे हम। कोई चीज मान लेते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, दुकान के ऊपर लिखा, किसी भी दुकान का नाम लिखा है, कोई कोई हमारी कपड़े की दुकान है, कोई बर्तन की दुकान है, उसका नाम लिखा होता है, जो जिसकी दुकान होती है उसका नाम लिखा होता है। समझ में आ गया ना? तो उस पढ़ने को क्या बोलते हैं? उस पढ़ने को बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? उस पढ़ने को बोलते हैं रीड। अगर मैं मान लेते हैं मेरे को कोई चीज एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर कल एग्जाम है, प्रिपेयर करना है, एग्जाम के लिए मेरे को कल प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा? हर एक बात को, प्रत्येक बात को समझ समझ के पढ़ूंगा। क्या बोला मैंने? हर एक बात को समझ के पढ़ूंगा, जहां पे मेरी समझ काम करेगी, हर एक बात को समझूंगा। उस समझने को, उस पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में, एक अच्छी समझ के साथ पढ़ना स्टडी होता है। और वैसे किसी चीज को जर्नली, सामान्य तौर पर जो कोई चीज लिखी है, उस लिखने को पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। समझ में आ गया ना? कोई भी सेंटेंस अब बोलना है आपको, क्या करना है? सिर्फ अपने को लेना और वो काम लिख देना है। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं एक लेटर लिख सकता हूं, आई कैन राइट अ लेटर। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार। क्या बोला? आई कैन ड्राइव अ कार। मैं एक बाइक खरीद सकता हूं, आई कैन बाय अ बाइक। मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन प्रिपेयर होता तैयार करना, बनाना, या फिर मेक लगा सकते हैं। आई कैन प्रिपेयर फूड, या ब्रेकफास्ट या डिनर, जो भी आप कहना चाहो, जो काम हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला मैंने? इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जितने भी आपके पास काम है, सभी कामों को आप लिख सकते हो ऐसे। सिर्फ करना क्या है? उस इंसान को दिखा देना है। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और सीखते हैं इसके अंदर, क्या? इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और उसके बाद सेंटेंस को सीखेंगे नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। चलो अब हम सेंटेंस को सीखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं सेंटेंस में। क्या आप ये काम कर सकते हो? कई बार होता है ना, कभी कभी हमारे घर पे कोई आ जाता, मान लेते हैं अपने घर पे कोई आ जाता है, आने के बाद क्या करते हैं? हम उसको पानी दे देते हैं। क्या देते थे? मान लेते हैं मामा जी आ गई, या फिर बुआ जी आ गई, तो क्या कर देते हैं? आते ही घर पे अपने पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप, माता पिता नहीं है, बड़ा भाई बहन नहीं है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? कई बार उसको पानी पिला देते हैं। क्या पिला दिया? उसको पानी पिला दिया आते ही। और फिर क्या करते हैं? कभी कभी छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो बोलते हैं बुआ जी चाय बनाऊं, या फिर कहते हैं मामा जी चाय बनाऊं। तो क्या बोलते हैं? बेटे आप बना सकते हो, बोलते ना, क्या आप ये चाय, ये काम कर सकते हो बनाने का? तो इस चीज को हम क्या करते हैं? क्वेश्चन कैसे पूछना है हमारे को। मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या आप पढ़ा सकते हो? क्या आप पढ़ सकते हो? क्या आप ये काम कर सकते हो? उससे क्वेश्चन कैसे करना आपने को ये देखना है। देखो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इस कैन को पहले लिखना पड़ेगा। क्या है? कहां पे लिखना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा। CAN, कैन लिखा ना हमने, कैन लिख दिया। अब यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, हमें सेंटेंस ले रखे हैं ना हमने, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। पहले सेंटेंस से बनाते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो हमने क्या पढ़ा था? आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब एक और चीज को देखिए, अगर हमने क्वेश्चन बनाना पड़े ना, क्या करें? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कैन, किसको लिखा हमने? कैन को लिखा। अब उस इंसान को लिखो जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं किससे पूछ रहा हूं? अपने आप से। क्या मैं पढ़ा सकता हूं? लिखिए इसको, किसकी बात करी मैंने? अपनी। क्या किया? सिर्फ कैन को आगे लिखा हमने। उसके बाद क्या लिखा? कैन आई। काम क्या है? पढ़ाना क्या होता है? टीच। कैन आई टीच क्या? इंग्लिश। ये लगाना पड़ेगा आज क्वेश्चन, क्योंकि पूछा हमने कैन आई टीच इंग्लिश।
क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं? क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो? क्या मैं लिख सकता हूं? कैन आई राइट? क्या मैं खेल सकता हूं? कैन आई प्ले? एक चीज और समझाए ना यहाँ पे, एक बड़ी मस्त चीज देखना। जब हम कैन का यूज करते हैं ना, क्या बोला? जब हम कैन का यूज करते हैं ना, किसी सामने वाले से परमिशन भी लेते हैं। समझ में आना? कितनी प्यारी चीज समझे। जब हम सेंटेंस के अंदर किसी से परमिशन लेनी पड़ती है हमें। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे ना, हमें ध्यान होगा जब स्कूल में हम सेंटेंस में जब हमारे को क्या करते हैं, जब हमारे को पानी पीने जाना पड़ता है या हमारे को टॉयलेट जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं सर से, जब हम पूछते हैं ना, क्या करते हैं, पानी पीने के लिए जा सकते हैं, पूछते हैं ना। या फिर हमने कभी देखा होगा, क्लास में एंट्री करते थे हम, करते थे ना क्लास में एंट्री, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने एक सेंटेंस सुना होगा, बहुत बार हमने बहुत बार बोला ये सेंटेंस जब हम पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे। तो किससे पढ़ते थे? ये पढ़ते सेंटेंस, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या पढ़ा? मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस हमने बहुत बार बोला है अपने स्कूल लाइफ के अंदर। किससे सेंटेंस बोला हमने? मे आई कम इन सर। ठीक है ना? आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। जब हम इस सेंटेंस को बोला करते थे, समझ में आएगा ना? अब एक चीज और समझिएगा, आप इसको मे को बोलो, अच्छी बात है, बट एक अच्छी बात और है, आप आज के बाद चाहो तो कैन से भी बोल सकते हो। क्या बोला मैंने? चाहो तो आप, क्योंकि जब हम परमिशन ले रहे हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? समझ में आ गया ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो परमिशन ले रखिए ना। तो एज इट इज सेंटेंस के अंदर मे के जगह पे आप कैन भी लिख सकते हो। अच्छा, काफी बेहतरीन है, काफी इससे बेटर है काफी। बट हमारी लाइफ के अंदर तो ये आ चुका, पहले से ही हम सेंटेंस को बोलते मे से। अगर आप चाहो तो बेटर ऑप्शन है किससे? मे से। क्या? कैन बोल सकते हो। परमिशन हमारे को जब लेनी पड़े तब भी हम क्या लिख सकते हैं? कैन को लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या बोला मैंने? कैन आई टीच इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं? अब इसका जवाब देखिएगा। तो जवाब में क्या लिख सकते हैं हमें? देखो, एक चीज और समझना यहां पे, जब भी हम आया क्वेश्चन करते हैं ना, किससे करते हैं? सामने वाले से करते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि जब ये बात करेगा ना तो सामने वाले को बोलेगा। देखो सेंटेंस को देखो, कैन आई इस सेंटेंस में लेते हैं, कैन आई यहां पे मे की जगह पे हम कैन लिख देते हैं। क्या बोला मैंने? यहां पे लिखा कैन। कैन आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब सामने वाला जवाब देगा ना। क्या बोला? अब सामने वाला जवाब देगा ना। जब भी सेंटेंस में आप अगर आई को बोलते हो तो सामने वाले होता है यू, और जब सामने वाला यू होता है तो आप होते हो आई। समझ में आ गया ना? जब इसका जवाब होता ना तो हमेशा यू के साथ होता है। मैंने बोला कैन आई कम इन सर, तो सामने वाला क्या बोलेगा? यस यू कैन कम इन। क्या बोलेंगे? यू कैन कम इन, आप आ सकते हो। समझ में आया ना? यू कैन लिख सकते हैं हम। इसका जवाब ऐसे हो सकता है क्योंकि सामने वाला, देखो जब हम अपनी बात करते हैं ना कैन आई, तो सामने वाला हमारे पास होता है। पजल मत होना, सामने वाला अपने पास होता है तो वो क्या बोलेगा? यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। क्या? यू कैन कम इन। समझ में आ गया ना? आया समझ में कुछ? कैन आई कम इन सर, तो सामने वाला क्या बोलेगा? यू कैन कम इन। अगर सामने वाले को मना करना पड़े तो सामने वाला अगर मना कर देता है तो फिर क्या करेंगे? बड़े ध्यान समझना, अगर सामने वाला मना कर देता है तो क्या बोलेंगे? यू लिखेंगे। सामने वाला तो यू है, बोलने वाला तो यू है, अब यू बोल रहा है ना, यू कैन लगा दिया ना, यू कैन। अब क्या करना पड़ेगा? हमारे को नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मना करना ना, मना करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेंटेंस के अंदर नोट लिखना पड़ेगा। नॉट, यू कैन नॉट कम इन, कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते। क्या बोला? यू कैन नॉट कम इन। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं आपको हर एक बातें समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो, कैन आई टीच इंग्लिश, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा ना, टीच से, इंग्लिश से लिखा, बोलने से लिखा, ऐसे ही आप बोल सकते हो वह दौड़ सकता है। क्या वह दौड़ सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? वह, एक है ना,
कैन ही रन, कैन ही रन, तो जवाब क्या रहेगा? ही कैन रन। क्या बोलेंगे? ही कैन रन। कैन सी रन? सी कैन रन। मना करना पड़े तो सी कैन नॉट रन। क्या बोलेंगे? सी कैन नॉट रन। आगे देखिए एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आप पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच। क्या बोला? यू कैन टीच। मना करना पड़े तो यू कांट टीच। कैन नॉट को हम साथ मिला के बोलते हैं कांट। क्या बोला? कांट। समझ में आ गया ना? आप पढ़ा सकते, आप नहीं पढ़ा सकते, यू कांट टीच। क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? अगले सेंटेंस देखिए, अंकित कार खरीद सकता है। अंकित कैन बाय अ कार। क्या बोला? अंकित कैन बाय अ कार। मना करना पड़े तो अंकित कांट बाय अ कार। अंकित कार नहीं खरीद सकता। क्या अंकित कार खरीद सकता है? कैन अंकित, कैन अंकित बाय अ कार। समझ में आ रहा ना? कैन अंकित बाय अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे फुटबॉल खेल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं। दे कैन प्ले फुटबॉल। क्या बोला? दे कैन प्ले फुटबॉल। मना करना पड़े तो दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल। साथ बोलना पड़े तो दे कांट प्ले फुटबॉल। कैन नॉट को साथ बोल दो, दे कांट। समझ में आ गया ना? क्या आप चाय बना सकते हो? किसकी बात चल रही है? सामने वाले की। कैन यू प्रिपेयर टी या कैन यू मेक टी? तो सामने वाला क्या बोलेगा? आई कैन प्रिपेयर टी। आई, मना करना पड़े तो आई कांट मेक टी, आई कैन नॉट मेक टी। समझ में आना? आई कैन नॉट मेक टी, आई कांट मेक टी। समझ में आ गया ना? आगे देखिए लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम बाइक चला सकते हो? बाइक चला, देखो गाड़ी को चलाता है ड्राइव। चार पहिए की जो गाड़ी होती है ना अपने पास, उसको बोलते हैं ड्राइव के साथ। अगर हमने बाइक की बात करी तो राइड के साथ लिखते हैं RIDE। समझ में आ गया ना? राइट। कैन यू राइड अ बाइक? क्या आप एक बाइक को चला सकते हो? समझ में आ गया ना? तो मैं चला सकता हूं, आई कैन। देखो बड़े ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस सामने वाले ने बोला कैन यू राइड अ बाइक, तो मैं सीधा इसको ऐसे बोल सकता हूं, आई कैन। क्या बोल सकता हूं? आई कैन। मना करना पड़े तो आई कांट। समझ में आ गया ना? या फिर हम सेंटेंस को थोड़ा हल्का टच में लेना चाहे ना, यस आई कैन बोल सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, क्या आप बाइक चला सकते हो? कैन यू राइड अ बाइक? क्या आप एक बाइक को चला सकते हो? समझ में आ गया ना? तो जवाब क्या हो सकता है? यस आई कैन। क्या बोल सकते हैं? यस आई कैन। समझ में आ गया ना? यस आई कैन। मना करना पड़े तो नो आई कांट। क्या बोल सकते हैं? नो आई कांट। ऐसे बोल सकते हैं इसको, बट अच्छा रहेगा ये आपके लिए बोलना, आई कांट। कैन यू गो? आई कांट। मना करके देखो सेंटेंस को। कैन यू राइट? आई कांट। कैन यू प्रिपेयर टी? आई कांट। समझ में आ गया ना? बना सकते तो आई कैन। कैन यू राइट ए मैसेज? आई कैन राइट। कैन यू टीच? आई कैन टीच। आप ऐसे सेंटेंसों को बोल सकते हो। बस आपने करना क्या है, इस क्लास को अच्छे से देखना है, और देखने के बाद आप 10 वो काम, 10 या 15 वो काम लिख लो, और 10 से 15 काम लिखने के बाद सारे के सारे एज चीज लिख लो नीचे, ऊपर से नीचे तक। फिर उसको अपने साथ बोलो, आई के साथ बोलो, यू के साथ बोलो, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सभी के साथ बोल के देखो, सेंटेंस आपको आ जाएगा, लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही है। सेंटेंस सारे के सारे लिख के देखने आपने। कोई अगर आपको कहीं भी किसी चीज में प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।